हेलो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मोशन, उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। कई बच्चे फिजिक्स से दूर भागते हैं, फिजिक्स उनको परेशान करता है। फिजिक्स उनको परेशान क्यों करता है? क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपको उनके कंसेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत जाएगी। और कंसेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? बस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे बनते जाएंगे और एक स्टेज ऐसे आएगी फिजिक्स आपका फ्रेंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? तो जो सीबीएसई का जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है मोशन, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल काफी सिंपल है, ठीक। अमूमन हर न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है? हर न्यूमेरिकल में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अभी हम ग्राफिकल की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल एनालिटिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कुल मिलाकर कितने फार्मूलेस इन्वॉल्व हैं क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मोशन में। तो अमूमन जितने भी न्यूमेरिकल्स है, आप ये मान के चलिए 80% केसेस में आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालना है, राइट? जैसा ही क्लास 9 है, क्लास 9 के सिलेबस में आपका स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन आता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो अगर मैं कभी वेलोसिटी को स्पीड बोलता हूँ या स्पीड को वेलोसिटी बोलता हूँ तो उस चीज को हम मान सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है और हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। तो चलिए कुछ फार्मूलेज हम देखते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है इसमें कुछ गिने चुने फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम देखते हैं। जो सबसे पहला फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला है एवरेज स्पीड, V AVG, V सफिक्स AVG। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एवरेज स्पीड। अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? कभी भी ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड निकाली जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट डिस्टेंस। अमूमन इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड के बाद जो अगला फिजिकल क्वांटिटी है, जो अगली फिजिकल क्वांटिटी वो होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाहे फिजिक्स में चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, उन दोनों को किससे इंडिकेट किया जाता है? उन दोनों को इंडिकेट किया जाता है आपका v से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो जो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस था, यहां पर क्या हो जाएगा? वो टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगेन इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड या वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, आपको दिया है कि चलिए u क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी है और v आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। उसमें हमारा फार्मूला क्या होगा? उसमें हमारा फार्मूला होगा V AVG, एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, तरीके को ध्यान में रखिए, चीजें अपने आप निकलते जाएगी। हमने दो फार्मूले के, चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। किसका देखते हैं? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट किया जाता है? a से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। मैं कहता हूं कि चलिए इनिशियल वेलोसिटी है u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? आपका फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और हम एक चीज और जानते हैं, हम क्या जानते हैं? जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम t से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमें इसको रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में, तो सिंपली हमें क्या करना है?
इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम t से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिला, डेल्टा v अपॉन p इज नथिंग बट द v माइनस u अपॉन p। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन a इज नथिंग बट द v माइनस u अपॉन t। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, देखिए जब भी एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल किए जाते हैं, ये कभी सीधा सीधा नहीं होता, कभी आपको इसकी एक ही वैल्यू प्लस मिलेगी, कभी एक ही वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। अब एक ही वैल्यू प्लस कब मिलेगी, अब देखिए ये है फाइनल वेलोसिटी v, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी u। अगर v u से बड़ा है उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर v u से छोटा है तो इस केस में एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन हमें निगेटिव मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि v बड़ा कब होगा और v छोटा कब होगा u से। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आती है, दो टर्म कौन कौन सी आती है, एक आता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सिंपली एक्सेलरेशन। चलिए इसको थोड़ा हटाते हैं, क्या आता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसा आप घर से निकलते हैं, ठीक है, माना कि आपको बाइक से कहीं जाना है, आप घर से निकलते हो, बाइक पे बैठते हो, बाइक में सेल्फ मारते हो या किक लगाते हो, और जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन क्या आप वहीं पे खड़े रहते हो बाइक को लेके, नहीं, आप क्या करते हो, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी का आप एक्सेलरेटर बढ़ाते हो। तो जब आप गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते हो तो क्या होता है, गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है और उसमें फाइनल वेलोसिटी जनरेट हो जाती है। मैं कहता हूं चलिए फाइनल वेलोसिटी है v। तो एक कॉमन सेंस है, जब आप घर में आपने बाइक को स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब आप उसको दौड़ाते हैं तो उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। तो जो रफ्तार है उसमें क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी v। तो ये एक ऐसा केस होगा जब किसी भी व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार 0 से बढ़ते जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि u इज लेस देन v, और u इज लेस देन v, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन p। देखिए v का वैल्यू ज्यादा है, u का वैल्यू कम है, तो वैल्यू आपको अपने आप क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज द रिटार्डेशन, व्हाट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, डी एक्सेलरेशन। ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज क्या है, तीनों टर्मिनोलॉजी सेम है। अब कैसे समझे इसको, चलिए देखते हैं। माना कि आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप एक्टिवा, स्कूटी, कार, बाइक, व्हाटएवर इट मे बी, क्या कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो। इस वक्त आप एक हाईवे पे चल रहे हो जो कि पूरी तरीके से खाली है, राइट। आपकी रफ्तार है से 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितनी आपकी रफ्तार है, 100 किलोमीटर पर आवर। समझ लीजिए u इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप कहां पे हो, ये 100 किलोमीटर पर आवर किस पॉइंट पे, एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने आपकी स्पीड मेजरमेंट किया, आपका वेलोसिटी मेजरमेंट किया और मुझे कितना मिला, से 100 किलोमीटर पर आवर। अचानक आपकी नजर पड़ी कि सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, कोई बच्चा रोड के ऊपर आ गया, तो आप क्या करोगे, बट नेचुरल आप गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करोगे, और जैसे आप गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करते हो क्या होगा, आपके गाड़ी की रफ्तार घटना स्टार्ट होती है, रिड्यूस होती है, और एक स्टेज आती है कि आपका व्हीकल पॉइंट बी पे आके रुक जाता है। कभी भी तुरंत ब्रेक मारते ही गाड़ी वहीं के वहीं नहीं रुक जाती है, ठीक है, कुछ दूर तक वो खिंचते हुए जाती है। तो समझ लीजिए इस वक्त ए पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, और जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, गाड़ी मेरी धीरे धीरे जाके रुकी और धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती गई और बी पे आके रुक गई। इसका मतलब क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन p। देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, u इज ग्रेटर देन v। अगर u v से बड़ा है तो बट नेचुरल स्वाभाविक है न्यूमरेटर आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, और जो भी वैल्यू आएगी ओवरऑल एक्सेलरेशन की वो क्या होगी, निगेटिव। आपको एक चीज ध्यान में रखना है,
एक सीधी सी बात, जब भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन न्यूमेरिकल में ये मेंशन किया है कि ऑल ऑफ सडन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उसकी फाइनल वेलोसिटी घटेगी। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए कितने फार्मूले देखे हमने? एवरेज स्पीड देखी, एवरेज वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा। ठीक है, अब कुछ लॉज ऑफ मोशंस हैं। ठीक है, फिजिक्स में कुछ लॉज ऑफ मोशन से उन्हें हमें चैप्टर 1 में अप्लाई करना है। कुल मिला के देयर आर द 3 लॉज ऑफ मोशन, और ये जो लॉज ऑफ मोशन है कभी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? पहला लॉ ऑफ मोशन है आपका A = v - u/t। ये अभी हमने देखा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन है S = ut + हाफ AT²। यहाँ पे S क्या है? S को या तो मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ या तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और एक थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है? v² - u² = 2as। ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये 3 फार्मूले साथ में क्या होगा? v = डिस्टेंस, v एवरेज = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ऐसे 4 या 5 ही फार्मूले हैं जिसके द्वारा आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और बिल्कुल सरल तरीका होता है। जैसे A = v - u/t। इस समय इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक है आपका एक्सेलरेशन, दूसरा है आपका फाइनल वेलोसिटी, तीसरा है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और चौथा है आपका टाइम पीरियड t, टाइम इंटरवल t। ठीक है, अमूमन 4 में से आपको 3 एंटिटी दी होगी और फाइनल एंटिटी आपको निकालना होगा। उसी प्रकार अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपके लिए ये फार्मूला है, एट द सेम टाइम आपके पास ये फार्मूला है। डिपेंड करता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है और उसके हिसाब से मुझे क्या निकालने के लिए कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक नियम हरदम ध्यान में रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, चाहे मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे अकाउंट का है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, एक बेसिक नियम आप गार्ड मान लीजिए कि मेरे पास क्या डाटा अवेलेबल है और उस डेटा से मैं क्या चीज निकाल सकता हूं। आपको कभी फाइनल सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है, आप ये देखिए कि आपके पास क्या है और आप क्या निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले, ये फार्मूले अप्लाई करने के पहले हम कुछ बेसिक कन्वर्शंस देखेंगे। अमूमन SI यूनिट में, MKS यूनिट में हमें जो सारा डाटा है हमको किस में रखना होता है? न्यूटन में, केजी में, मीटर में और सेकंड में। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कभी भी आपको सीधा सीधा नहीं दिया होगा। अमूमन आपको कहीं ना कुछ कन्वर्शंस करने पड़ेंगे। तो कुछ बेसिक कन्वर्शंस होते क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर चीज हमें किसमें चाहिए? हमें चाहिए केजी में, मीटर में और सेकंड में। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में कोई डाटा दिया हुआ है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, एमएम में डाटा दिया हुआ है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में अगर कोई डाटा दिया है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, एचआर में कहना मतलब क्या, आवर्स मिनट्स में कोई डाटा दिया हुआ है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बार बार जो फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज द स्पीड और वेलोसिटी। अमूमन न्यूमेरिकल में आपको दिया जाता है किलोमीटर पर आवर में, तो देखते उसको मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको काहे में कन्वर्ट करना है? इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? हम जानते हैं के का मतलब होता है किलो, किलो मतलब 1000। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको तो एज इट इज रखिए, इसको छेड़ने ही नहीं बिल्कुल। किसके साथ खेलना है? किलोमीटर पर आवर के साथ खेलना है। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। 1000 हट गया तो क्या बचा आपके पास? मीटर। अब नीचे देखिए, नीचे क्या दिया हुआ है? आवर दिया हुआ है। हम एक चीज जानते हैं, एक 1 आवर मींस व्हाट? 1 आवर्स मींस 60 मिनट्स। 1 मिनट्स मींस व्हाट? 1 मिनट मींस 60 सेकंड। तो व्हाट इज द 1 आवर? 1 आवर मींस 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स। तो टोटल कितना मिलेगा आपको? ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, आवर किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। तो आपको क्या मिला? 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, अल्टीमेटली
जो कन्वर्शन फैक्टर हमको क्या मिला, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे हर बार पूछा जाएगा। हर बार आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, इस कन्वर्शन फैक्टर को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। चलिए दूसरा देखते हैं। हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। 1 मीटर मतलब कितना होता है, 1000 mm, सॉरी 1 mm और आएगा। 1 मीटर मीन्स 1000 mm। तो 1 mm मीन्स व्हाट, 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार, कई बार जो आपको डायमेंशंस होगा mm में दिया जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वायर है, वायर की लेंथ कितनी है, से 20 mm। तो अगर मुझसे कहता है कि कोई इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो, तो सिंपली हम क्या कहते हैं, 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो 20 mm इज इक्वल टू 20 इंटू 1/1000 मीटर। जो भी है इसको करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सेंटीमीटर में फिगर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कहता है कि उसके पास एक वायर है, वायर की लेंथ है से 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मीटर में कैसा कन्वर्ट करेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी सिंपल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/100 मीटर। ये हो गया आपका कन्वर्ट। बहुत आसान होता है, इसको आपको रट्टा नहीं मारना है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाओ और चीजों को आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला कन्वर्शन देखते हैं, किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम में। हम एक चीज जानते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि मेरे पास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम होगा, तो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 200 ग्राम ग्रेप्स हैं, कितने हैं, 200 ग्राम्स अंगूर है, तो इसको मैं केजी में कैसे लिखूंगा, वेरी सिंपल। हम जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। सो 200 ग्राम इज नथिंग बट 200 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक कन्वर्शंस है, आपको ये बेसिक कन्वर्शंस ध्यान में रखने हैं, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है। चलिए कुछ सिंबल्स है, कुछ सिंबल्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जब भी आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे, आपको डाटा दिया होगा। क्या डाटा दिया होगा, प्रेशर कितना है, प्रेशर है 10 किलो पास्कल, प्रेशर है 20 मेगा पास्कल, प्रेशर कितना है 30 गीगा पास्कल, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी गीगाहर्ट्ज। तो गीगा, किलो, मेगा क्या है, ये लेंथ है इतना मिलीमीटर है, लेंथ इतना माइक्रोमीटर है, लेंथ इतना नैनोमीटर है, लेंथ इतना पिकोमीटर है। तो ये बेसिकली क्या है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। चलो इसके बारे में देखते हैं। ये नाम थोड़ा खतरनाक लगते हैं, लेकिन है बड़े सिंपल। ठीक, इससे घबराना नहीं, डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिए, कभी ध्यान में रखिएगा, के स्टैंड्स, के किसको इंडिकेट करता है, के इंडिकेट्स किलो, और 1 और किलो किसको इंडिकेट करता है, जब भी किलो आएगा, के आएगा, इसका मतलब क्या होता है आपका 1000, इसका मतलब होता है 1000, इसका मतलब क्या 10 to the power 3। तो जहां पर भी के या किलो आएगा, किलो का मतलब होता है आपका 10 to the power 3। अगला सिंबल है आपका एम, कैपिटल एम, इसे कहा जाता है मेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज दी मेगा। क्या होता है ये, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा, क्या मिला आपको, आपको मिला 10 to the power 6। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लेंथ है, कितना लेंथ है वो, से 1 मेगा मीटर,
इसका मतलब ये कितनी, इसकी कितनी मीटर है, ये है आपका 1 × 10⁶ मीटर की लेंथ है। इसको आप ऐसे ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कहता हूं प्रेशर है, प्रेशर कितना पास्कल है, प्रेशर है से 10 मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या है, मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो प्रेशर कितना है 10 × 10⁶ पास्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल होते हैं। अमूमन 9-10 क्लास में आप मेगा तक जाओगे, लेकिन जब आगे बढ़ोगे आप तो गीगा भी आएगा, टेरा भी आएगा। ओके, चलिए, तो मेगा हो गया। मेगा के बाद क्या होता है, मेगा के बाद होता है आपका कैपिटल जी, इसे कहा जाता है गीगा, GIG। गीगा का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर आप 9 शून्य लगा दीजिए, मतलब हमें क्या मिला 10⁹। और इसके बाद क्या आएगा आपका टेरा, टेरा को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल टी से। टेरा क्या होगा आपका 10⁻12, टी स्टैंड्स फॉर टेरा। तो स्टूडेंट्स, ये हायर साइड के सिंबल्स है, हायर साइड के कैलकुलेशन है। लेकिन क्या जरूरी है कि हर चीज किलो में हो, नहीं, इससे छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसके टर्म से इस्तेमाल किया जाता है मिली, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो, नैनो और पिको। चलो देखते हैं होता क्या है इसके लिए, ठीक है। तो मिली मतलब क्या है, कभी मिली का सिंबल होता है स्मॉल एम, मिली का सिंबल क्या होता है स्मॉल एम। इसको क्या नाम है इसका, मिली, मतलब 0.001, मतलब 10⁻³ ध्यान रखिएगा इसको। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ इसी प्रकार क्या होगा म्यू, ये क्या है माइक्रो, ठीक है, नाम क्या है इसका माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होगा, अगेन 0 लगा दीजिए, आपको क्या मिलेगा 10⁻⁻6। 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। इसके बाद क्या होगा आपका नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। और इसके बाद हम लोग लेते हैं पिको। कम से कम ये नैनो और पिको अभी आपके काम नहीं आएंगे, हो सकता है कि माइक्रो आपके काम आए, ठीक है, लेकिन नैनो और पिको इस स्टेज पे आपके काम नहीं आएंगे। पिको को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल टी से, और पिको क्या होता है, इसका नाम है आपका पिको। पिको इज नथिंग बट 10⁻⁻12, ठीक है। अगर इसको हम कंबाइन करना चाहें तो कैसे कंबाइन करते हैं, तो ये देखते हैं। याद रखना बहुत आसान है, ये कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। इस तरफ देखो के, क्या है ये 10⁻3, इधर आया 10⁻⁻3, इसका अपोजिट क्या होगा, फिर इसका अपोजिट होगा स्मॉल एम बी। इसके बाद क्या आता है कैपिटल एम, मेगा, क्या होता है ये 10⁻6, ठीक है, ये क्या होगा 10⁻⁻6, क्या है ये माइक्रो। ये क्या होगा, उसके बाद आपका गीगा, गीगा क्या होगा ये 10⁻⁹, 10⁻⁻⁹, क्या होगा ये नैनो। उसके बाद क्या आएगा आपका टेरा, टेरा क्या है आपका 10⁻12, ठीक है, इसको कोरिलेट कर रहे तरीके से हम, ये क्या होगा 10⁻⁻12, इसको हम नाम क्या देंगे, क्या छूट गया, क्या छूट गया, यस पिको। तो स्टूडेंट्स, ये फिगर्स को आपको ऐसे ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपको साइंस में सर्वाइव करना है तो आपको न्यूमेरिकल आने ही चाहिए। और न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास क्या है और जो भी डाटा आपके पास है उसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर 1। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली पढ़िए, क्योंकि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज निकालनी है, इसका पूरा नॉलेज इसके अंदर होता है, क्वेश्चन में ही होता है। एक तरीके से क्वेश्चन ही आपको बताता है आपको क्या करना है और क्या करना ही नहीं, आपको कैसे करना है। एक तरीके से अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो मान के चलिए 70% आंसर किसके अंदर छिपा होता है, क्वेश्चन में छिपा होता है। और जब भी आप फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल करें, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दिमाग को बिल्कुल खाली रखिए, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, और उस न्यूमेरिकल को बोझ मत समझिए, उस न्यूमेरिकल से डरो मत, ठीक है, उसको उसके साथ एंजॉय करो, ठीक है। अगर आप घबरा गए तो आपको न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, ठीक है, और बहुत आसान चीजें होती है,
ठीक है, अगर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर थ्योरी क्वेश्चन है, तो हो सकता है उसके लिए आपको 20 लाइन 30 लाइन लिखना पड़े। और जब 20-30 लाइन लिखोगे तो जरूरी नहीं कि आपको 3 नंबर मिले, क्योंकि ये माना जाता है कि 100% परफेक्शन नहीं होता है। इसलिए अमूमन बहुत ही अच्छा आपने अगर आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको मैक्सिमम 2.5 नंबर मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल अगर वही 3 नंबर का न्यूमेरिकल है और मुश्किल से 4 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, अगर आपका फाइनल आंसर सही है तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलना ही मिलना है। इसलिए स्टूडेंट्स कभी ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल को एंजॉय करो, ठीक है, न्यूमेरिकल के ऊपर फेथ रखिए, न्यूमेरिकल को अच्छे से करिए और ये आपको आएगी, बशर्ते आप सिस्टमैटिक तरीके से उसमें आगे बढ़े। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मोशन चैप्टर है, मैं अभी ग्राफिकल मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालिटिकल मेथड में ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में 80% न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज वेलोसिटी, और क्या निकालोगे आप, एवरेज वेलोसिटी के साथ आप एक्सेलरेशन निकालोगे। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल है, तो हम बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं। किसके ऊपर न्यूमेरिकल है? ये डिस्टेंस के ऊपर है। क्या कहता है न्यूमेरिकल? एक्स शोन इन फिगर, श्याम वॉक्स फ्रॉम पोजीशन ए टू द पोजीशन एफ along the path A, B, C, D, E, F. What is the total distance covered by the Shyam during this motion? What is the magnitude of his displacement? Are the two equal? Okay. क्या कह रहा है? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान में रखना है। श्याम है, ठीक है, ओके, श्याम है। श्याम ने अपनी जर्नी कहां से चालू की? ए से, और वो कहां गया? वो गया पॉइंट एफ पर। तो ओरिजिन क्या है उसका? ओरिजिन है ए, और डेस्टिनेशन क्या है उसका? एफ। तो ए टू एफ जाने के लिए उसने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया? उसने पाथ अडॉप्ट किया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड देन ई टू एफ। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है, यस यस यस, व्हाट इज, यस, measure the distance covered by you and the magnitude of displacement। हमसे ये कहा जा रहा है कि what is the distance and what is the displacement। और आपको दिया हुआ है A to B डिस्टेंस है आपका 1 किलोमीटर, यह है आपका 2 किलोमीटर, अगेन दिस इज 1 किलोमीटर, यह है आपका 2 किलोमीटर, और यह है आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और ये जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 5 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने इसके पहले के जो 2 सेशन लिए थे, जो 2 पार्ट हुए मोशन के, उसमें हमने देखा है डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ए टू एफ जाने के लिए, ए टू एफ जाने के लिए श्याम ने कौन सा पाथ लिया? वो ए टू बी गया, बी टू सी, डी सी टू डी, डी टू ई और ई टू एफ। इसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या होगा? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ये आपको दिया हुआ कितना है? ये 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना हुआ? 2 और 3 और 1 4, 2 6, 2 8। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? इसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कभी ध्यान रखो, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या ध्यान में रखना है आपको? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ए, फाइनल पोजीशन क्या है आपकी बी। तो ए और एफ के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, वही क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में ये जो दिया हुआ है 5 किलोमीटर में, तो ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन बिटवीन द ए एंड एफ, ये क्या इंडिकेट करती है? डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करती है। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कितना है? ये डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका 5 किलोमीटर। देखिए कितना सिंपल है, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था, हलवा जैसा न्यूमेरिकल था, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
अमूमन मोशन में एक सवाल, एक क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कई बार पूछा जाएगा कि एक वॉच है, घड़ी है, ठीक है। सर्कल आप अच्छे से बनाइएगा, मेरा सर्कल अच्छा नहीं बना। ये क्या है? एक घड़ी है। अगर घड़ी है तो उसमें डेफिनेटली एक आवर हैंड होगा, मिनट हैंड होगा और सेकंड का हैंड होगा। तो चलिए हम ये भूल जाते हैं कि इसमें आवर हैंड है, हम ये भी भूल जाते हैं कि इसमें क्या है, आपका मिनट हैंड है, सॉरी इसमें सेकंड हैंड है। मैं कहता हूं कि ये क्या हुआ आपका 12, ये है आपका 3, ये है 6 और ये है 9। अमूमन ऐसा ही जो हमारी वॉच रहती है 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होती है। पहला क्वार्टर होता है आपका 12 to 3, सेकंड क्वार्टर होता है आपका 3 to 6, थर्ड क्वार्टर होता है आपका 6 to 9 और लास्ट क्वार्टर होता है आपका 9 to 12। हम ये सारी चीज जानते हैं। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मिनट हैंड when it moves from 9 am to 9:15 am, 9 am to 10 am, 9 am to 9:30 am, कुछ भी बोल सकता है, 9 am to 9:45 am। तो 9 जरूरी, वो ये भी बोल सकता है कि वो ये भी कह सकता है कि 10 am to 11 am के बीच मेरा मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 11 to 12 के बीच में मिनट हैंड ने कितना कवर किया। अब 11 का मतलब क्या हुआ? 11 का मतलब ये है कि मैं कहता हूं कि 11 बज गया। 11 कब बजेगा? जब छोटा नीडल आपका 11 पे होगा और जो मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा। मैं कहता हूं कि मिनट हैंड कहां पे है? 12 पर है, ठीक है। इस समय कितने बजे हुए हैं? इस समय 11 बजे हुए हैं, ठीक है। आपसे सवाल ये है कि जब 11 से 11:15 हुआ, मीन्स 11 to 11:15 हुआ। 11:15 का मतलब क्या? जो मिनट हैंड आपका 12 पे था वो कहां पर आया? मिनट हैंड आया आपका 3 पर। तो 11 to 11:15 आने में मिनट हैंड का डिस्टेंस कितना हुआ और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो ये अगर हमें निकालना है तो हमको एक बेसिक कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? आपका सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। अब सवाल ये उठता है कि सर्कमफ्रेंशियल लेंथ होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये एक हमारे पास सर्कल है। क्या है ये? एक सर्कल है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है से r। सर्कल मतलब ये मान के चलिए आपके पास क्या है? एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अब देखो इस रिंग को मैंने क्या किया? इस रिंग को मैंने यहां से काट दिया। कहां से काटा? मैंने यहां से काटा और उसको यूं खींच के मैंने क्या कर दिया? उसको लंबा कर दिया। इस रिंग को यहां से काटे, उसको यूं खींच के इसको मैंने क्या कर दिया? लंबा कर दिया। तो रिंग कौन सा शेप ले लेगी? रिंग इस प्रकार एक लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो लेंथ होती है इसी लेंथ को कहा जाता है आपका सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। अगर इस रिंग को मैं बीच में से काट दूं और फिर उसको लंबा कर दूं तो जो मुझे लेंथ मिलेगी दैट लेंथ इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। और ये लेंथ कितनी होती है? सर्कमफ्रेंशियल लेंथ इट इज नथिंग बट द 2 pi r। इट इज नथिंग बट द 2 pi r where r is nothing but the radius of the circle, ठीक है। r is nothing but the radius of the circle, ठीक है। तो देखो अब ये जो सर्कमफ्रेंशियल लेंथ है इसको हमको क्या करना है? इस वाक से कोरिलेट करना है। चलो देखते हैं कैसे करें इसको, ठीक है। ये आपका क्या है? एक वॉच है, ठीक है। ये है 12, यहां पर है 3, यहां पर है 4, सॉरी यहां पर है 6 और यहां पर है 9, ठीक है। ये क्या है? 12, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है और ये क्या है? तरीके से फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? रेडियस है इसका r, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है आपकी l, ठीक है। तो समझ लीजिए मैंने यहां से इसको काटा और उसको लंबा कर दिया। तो पहला पॉइंट कौन सा है? आपका 12 के बाद क्या है? आपका 3 के बाद क्या है? आपका 6 के बाद क्या है? आपका 9 और 9 के बाद क्या है? आपका 12। ऐसे तो होगा, ये ऐसे कटेगा तो क्या मिलेगा? 4 क्वार्टर ऐसे कंप्लीट होंगे, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12। अब देखिए, अब समझना आपको यहाँ पर है, ये तो सिंपल है। अगर ये 4 क्वार्टर है तो इस सर्कमफ्रेंशियल लेंथ को हमने क्या कर दिया? 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। अब देखो
एक ऑब्जेक्ट है, वो कहां पर है, इस समय 12 पर है, वो कहां गया, 12 to 3 गया, 12 to 3 गया along this curve path, along this curve path। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 1/4 ऑफ सर्कल कवर किया, 1/4, इसका मतलब क्या, 1/4 ऑफ सर्कल इसने कवर किया, मतलब वो इस आर्क पर आगे बढ़ा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 12 से 3, 12 to 3। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल लेंथ कितनी है हमारी, टोटल लेंथ है आपकी 2 पाई r, और ये टोटल लेंथ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12। तो ये पोर्शन कितना हुआ, ये पोर्शन हुआ आपका 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, दैट इज l बाय 4। और मैं कैसे लिखूंगा इसको, कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सीधी सी बात, 2 पाई r अपॉन 4, तो इसको l बाय 4, या इसको आप लिख सकते हो पाई r डिवाइडेड बाय 2। कैसे लिख सकता हूं इसको, पाई r डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट 12 to 6 आता है, कहां से कहा गया, ये ऑब्जेक्ट 12 to 6 आया, कहां से कहा है आया, ये 12 to 6। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब इसने डिस्टेंस किया l बाय 2। देखिए 6 क्या है, सेंटर टू सेंटर है, l बाय 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब सिंपली कितना बचेगा, इसमें पाई r बचेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट 12 से 6 पे आता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2। अब मैं कहता हूं कि नहीं, वो 6 पे नहीं आया, वो 12 से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया और कहां पे आके रुका, वो 9 पे। इसका मतलब क्या है, 9 to 9:45 AM हो गया। 9:45 AM के लिए कहां से आना पड़ेगा, मिनट हैंड को 12 to 9, तभी तो 9:45 होगा, या सिंपली 12 to 9 आया। तो 12 to 9 के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये एक क्वार्टर प्लस ये दूसरा क्वार्टर प्लस ये तीसरा क्वार्टर, तो कितना हुआ, ये होगा आपका 3/4l। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 3/4l। इसका मतलब 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। बच्चों इसको ध्यान रखना, हर चीज का रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या देखना है, ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ने कहां से, हमने देखा 12 to 3, हमने देखा 12 to 6, हमने देखा 12 to 9। अब हम देखेंगे 12 to 12 कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने जर्नी कहां से स्टार्ट की, उसने जर्नी स्टार्ट की 12 से, और उसकी जर्नी कहां पे आके खत्म हुई, उसकी जर्नी 12 पे ही आके खत्म हुई। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया टोटल लेंथ, द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 12 to 12 इज लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलो, घर का एक कोना पकड़ो और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करो और लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करो। ये क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंशियल लेंथ। और अगर हमने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो इस लाइन को भी आप 4 पार्ट में डिवाइड करो, चीजें आपको अपने आप बनेगी। चलिए इसी के ऊपर एक सिंपल न्यूमेरिकल में लेता हूँ, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल क्या है, देखिए न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि एक वॉच है, ये क्या है, एक वॉच है, ठीक है। ये क्या है, इसका मिनट हैंड है, क्या है ये, मिनट हैंड है। मिनट हैंड कहाँ पे है, 12 पे है। ये है आपका 3, ये है हमारा 6 और ये है 9। इस समय कितना बजा हुआ है, इस समय 9 बजा हुआ है। इट द टाइम इज से 9 AM। टाइम कितना है, 9 AM है। 9 AM का मतलब क्या है, जो उसका आवर नीडल है वो किसके ऊपर है, 9 के ऊपर, और जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड किसके ऊपर है, आपका 12 के ऊपर है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, जो मिनट हैंड है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है से 2 मीटर। इस मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। अब देखिए जो मिनट हैंड की लेंथ अगर मैं कहता हूँ 2 मीटर है, इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, से 2 मीटर, मीन्स r is equal to 2 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, what is the distance and displacement, what is the distance and displacement covered by the minute hand when it moved from 9 AM, 9 AM का मतलब क्या, मिनट हैंड
9 AM का मतलब क्या है, मिनट हैंड कहाँ पे 12 है, when it moves from 9 AM to 9:30 AM। 9:30 AM का मतलब क्या है, मिनट हैंड आपका पूरा एक ऐसा चक्कर मारेगा और कहाँ आके रुक जाएगा, 6 पे। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। 9 AM to 9:30, 9 AM मतलब क्या है, मिनट हैंड आपका 12 पे है। 9:30 का मतलब क्या है, मिनट हैंड आपका कहाँ पर है, 6 पे है। तो इसका मतलब क्या है, मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मिनट हैंड ने ये इतना डिस्टेंस कवर किया 12 to 6। कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 to 6। हम जानते हैं हमारे पास स्केल है, ये क्या है, 12, 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है आपकी 2 पाई r। तो ये भी कितना है, L/4, ये भी आपका L/4, ये भी आपका L/4, ये भी आपका L/4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर मेरा मिनट हैंड कहाँ से कहाँ गया, 12 to 6 गया, तो मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, देखो यहाँ से 12 to 6 गया, मतलब L/4 प्लस L/4 प्लस L/4। ठीक है, कितना आया, 2L/4, इसका मतलब क्या हुआ, L/2। ठीक है, एक तरीके से इसने क्या किया, सर्कमफ्रेंशियल लेंथ का हाफ डिस्टेंस कवर किया, हाफ सर्कमफ्रेंशियल लेंथ कवर किया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू कितना सर्कमफ्रेंशियल लेंथ इसने कवर किया, 1/2L इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई r। ये गया, क्या बचा, डिस्टेंस s इज इक्वल टू पाई इंटू r। आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। हम जानते हैं पाई कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 44/7 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट, मिनट हैंड। आपको क्या ध्यान में रखना है, बस आपको ये टेबल ध्यान में रखना है। अगर कहते हैं कि नहीं वो 9:30 9:2 कहाँ पे आया, 9:45 आया, तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM to 9:45 एंड सिंपली L/4 प्लस L/4 प्लस L/4 क्या होगा, 3L/4। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। अब सवाल ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, कभी भी ध्यान में रखिएगा। इनिशियल पोजीशन क्या थी, 12। अब 9:30 का मतलब क्या हुआ, मिनट हैंड मेरा कहाँ पे आया, मिनट हैंड मेरा आ गया 6 पे। ये तो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। तो 9:30 का मतलब क्या है, मिनट हैंड मेरा कहाँ पर है, 6 पे है। तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट अगेन एस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है आपका 12, फाइनल पोजीशन क्या है आपका 6। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक तरीके से क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो कितना हुआ, 2r। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 2r। 2r मींस हाउ मच, r का वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो 2 × 2 दैट इज द 4 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स से न्यूमेरिकल समझना है तो आपको रट्टा नहीं मारना है। ये एक न्यूमेरिकल समझो, अगर मैंने 9 to 9:30 AM का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है तो आप ट्राई करो 9 to 9:15, 9 to 9:30, 9 to 9:45, 9 to 10। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अच्छे से करो, आपको 50 न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं। अगर एक में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप 25 न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन 25 न्यूमेरिकल करके भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए इसे मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसे मैं टेबल को बना रहने दीजिए, हम देखते हैं। ठीक है, एक केस है, इसमें कितना हो जाए, से द टाइम इज 9 AM। ये मिनट हैंड है, कहाँ पर है, यहाँ पे 12, 3, 6, 9। तो 9 to 9:15 AM आने में मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब जब घड़ी 9 to 9:15 का समय बताएगी तो मिनट हैंड हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9 to 9:15। ठीक है, 9 to 9:15। इसका मतलब क्या, मिनट हैंड मेरा कहाँ पे होगा, मिनट हैंड मेरा 3 पर होगा। मिनट हैंड 3 पर है तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया,
डिस्टेंस कवर किया 1/4 इंटू एल। इसका मतलब क्या है 1/4 इंटू 2/r, ये हुआ इसका डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हुआ इसका डिस्टेंस। ठीक है, अगेन अगर मैं कहता हूं नहीं ये 9 to 9:15 नहीं, ये कहां पे आया 9 to 9:30, मतलब 12 3 6 9। ठीक है, 9 to 9:30 के लिए मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मिनट हैंड ने 12 to 6 आया। जब मिनट की निडल आपकी 6 पे आएगी तभी तो 9:30 बजाएगी। तो कहां से कहां निडल आई आपकी 12 to 6 आई। मिनट हैंड कहां से कहां है 12 to 6। तो डिस्टेंस कितना हुआ, हाफ डिस्टेंस इसने कवर किया। 1/2 इंटू एल, कहना है मतलब क्या है 1/2 इंटू 2/r। अगर मेरी वो घड़ी ये कह रही थी 9 से 9:45 हुए, 9 to 9:45, तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और पहले तो ये 12 पे था, फिर कहां पर आया 9:45, मतलब 9 पे, तो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। 3 क्वार्टर ऑफ सर्कल, 3 क्वार्टर ऑफ सर्कल, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस इज नथिंग बट द 3l/4। तो क्या मिलेगा आपको 3/4 इंटू 2/r। और अगर न्यूमेरिकल ये कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM to 10 AM, इसका मतलब क्या है 9 AM इस समय समझ लीजिए ये क्या है 9 AM पे है, 12 मिनट हैंड कहाँ पे 12 तभी तो 9 AM हुआ। तो 9 से 10 बजने के लिए कि क्या करना पड़ेगा, मिनट हैंड को पूरा चक्कर लगा के वापस यहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 10 बजेगा। तो 9 AM to 10 AM के लिए इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया s = l = 2/r, बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स आप कंसेप्ट को पकड़िए। अभी तो हमने डिस्टेंस निकाला, चलिए शॉर्ट में देख लेते कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। ये बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम, इससे पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। देखते हैं, देखो अब समझो इस चीज को अच्छे से, रट्टा कभी नहीं मारना। ठीक है, ये वॉच है, ठीक है, ये है हमारा 12, ये है 3, ये है 6 और ये है 9। इस समय माना कि कितने बजे हुए, नाउ द टाइम इज 10 AM। 10 AM का मतलब क्या है, जो मेरा नीडल है, जो मिनट हैंड कहाँ पर है, मिनट हैंड है मेरा 12 पर। कहाँ पर है मिनट हैंड 12 पे। टाइम कितना है, टाइम इज 10 AM। तो हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मिनट हैंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 10 AM to 10:15 AM, 10 AM to 10:15 AM। इसका मतलब क्या है, मिनट हैंड मेरा कहाँ पे आएगा, मिनट हैंड मेरा ठीक पे आएगा। डिस्टेंस तो जानते हैं कैसे निकलता है, ये 1/4 इंटू एल। ठीक है, 1/4 इंटू एल, कहना मतलब 1/4 इंटू 2/r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन है ये। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है कभी दो पॉइंट्स के बीच में, वो क्या देती है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी। अब सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं, एक तरीके से लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज नथिंग बट द रेडियस r। अगर ये r है तो ये भी r हुआ। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं कहता हूं ये क्या है आपका x है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है x = r² + r²। इसका मतलब क्या, √2r²। इसका मतलब क्या, r × √2। ये क्या हुआ, ये इस प्लेस में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मिनट हैंड कहता है कि नहीं 3 पर नहीं गया है, समझ लीजिए 10 AM to 10:30 जब हुए, 10 AM to 10:30 हुए, तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बहुत सिंपल है, मेरा मिनट हैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पे 6 पे है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अगेन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस होगा एक तरीके से क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 × रेडियस। r आपके पास है तो आप ये निकाल सकते हैं। अगेन अगर न्यूमेरिकल ये कहता है कि नहीं 10 AM to 10:30 नहीं, 10 AM to 45 AM, 10:45 AM। इसका मतलब क्या है, मिनट हैंड मेरा कहाँ है, मिनट हैंड मेरा यहाँ पर है।
कहाँ पे भाई, यहाँ पर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, अगेन सेम, दिस इज आर, दिस इज आर, आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल ये कहता है कि नहीं, वो 10 to 10:45 नहीं, वो कहाँ पे 10 to 11 में गया है। 10 to जब 11 बजेगा, 10 से 11 बजेगा, तो मेरा मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 से 11 बजने के लिए मिनट हैंड को यहाँ से जब चालू होगा और जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तब 10 AM to 11 AM होगा, यही होगा ना। जब मिनट हैंड पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करता है तब एक कवर होता है। तो इस समय 10 AM है, 10 AM का मतलब क्या है, मेरा मिनट हैंड इस पे 12 पे है। तो अगर घड़ी को 11 बजाने हैं तो मेरे मिनट हैंड को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, उसको पूरा एक चक्कर मारते हुए वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या है 12 और फाइनल पोजीशन क्या है 12। अगेन जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफी है। आप ये जो न्यूमेरिकल है, आपको 50 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी में वैल्यूज चेंज करिए, जो आर की वैल्यू चेंज करो और 4 या 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको पक्का आएगा। और जब आपको आएगा, आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे न्यूमेरिकल में, तो फिजिक्स भी आपको पसंद आएगा। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसको कठिन बिल्कुल मत मानिएगा, वो हमारे दिमाग का तो होता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करिए अच्छे से।